जय माता दी भक्तों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं अच्छे होंगे। माता रानी की कृपा बरस रही होगी। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, जिससे कि आपको नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आइए शुरू करते हैं माता रानी की आज की ये वीडियो। मैं तो तुम्हारे अंदर ही हूँ मेरे बच्चे। मैं तुम्हारे सारे कष्टों को दूर ना कर दूँ तो कहना, बस एक बार सच्चे मन से पुकार कर देखो मेरे बच्चे। तुम्हें क्या यह पता है कि मैं तुम्हें अत्यधिक प्रेम करती हूँ, और तुम्हारा कष्ट यानी मेरा कष्ट, तुम जो स्वयं को दुखी करते हो, तुम जो कुछ भी इस वक्त देख रहे हो, वह सब कुछ तुम्हारे जीवन का हिस्सा है। मेरे बच्चे, तुम इस संसार में आए हो तो तुम्हें इन परीक्षाओं को तो पास करना ही होगा। एक बात सदैव याद रखना, तुम्हारा दुख तुमसे बड़ा नहीं, बल्कि तुम अपने दुख से बड़े हो। तुम्हारा दुख शक्तिशाली नहीं है, बल्कि तुम अपने दुख से अत्यधिक शक्तिशाली हो। मेरे बच्चे, यह मत भूलो कि यह समय तुम्हें फिर से उठ खड़े होने का मौका दे रही है। उठो मेरे बच्चे और अब आगे बढ़ो, और मेरी एक बात को कभी भी मत भूलना, वह यह है कि सदैव ही अच्छे लोगों से जुड़े रहना। सदा ही उन लोगों से मिले रहना जो अच्छे हैं, जो तुम्हें समझते हैं, जो लोगों का भला करते हैं। क्योंकि मेरे बच्चे, जैसे तुम्हारी संगत होगी वैसे ही तुम्हारी रंगत होगी। अच्छे गुण अपने अंदर लाने में तुम्हें समय लग सकता है, परंतु बुरी संगत तुम्हें तुम्हारे बिना ही किसी महत्व के प्राप्त हो जाएगी। मेरे बच्चे, जीवन में अगर तुम्हें कुछ करना है या एक बहुत अच्छा इंसान बनना है तो तुम्हें अच्छे लोगों की बहुत आवश्यकता है। ऐसे मनुष्य को सदैव भी अपना मित्र बनाना जो खुद से ज्यादा लोगों के बारे में सोचे, जो सदैव अपने माता पिता का सम्मान करे, क्योंकि सबसे पहले तुम्हारे लिए तुम्हारे माता पिता ही तुम्हारे भगवान हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में आ रहे सभी समस्याओं को मैं दूर करूंगी। तुम्हें सदैव स्मरण रखना है कि तुम चाहे कितने भी दुखी क्यों ना हो, लेकिन कभी हार मत मानना, और ना ही तुम्हें किसी को भी अपने कष्ट को बताना है। मेरे बच्चे, अगर तुम अपने कष्ट को किसी को बताने हो तो ना ही उससे कुछ होगा, बल्कि तुम्हें कष्ट ही होगा। फिर तुम्हें बहुत ही ज्यादा बुरा लगेगा और तुम्हारे मन को कष्ट के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। मेरे बच्चे, मैं हर पल तुम्हारे साथ होती हूँ। मैं हर पल तुम्हारी सुरक्षा करती हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम लोगों की सदैव ही मदद करते हो। तुम लोगों से अत्यधिक प्रेम करते हो। इसी कारण से मैं तुम्हें अत्यधिक पसंद करती हूँ। इसी वजह से तुम्हारे पास आई हूँ कि मेरे बच्चे को कष्ट हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम बहुत ही ज्यादा भोले हो, और इसी भोलेपन के कारण ही लोगों ने तुम्हारा बहुत ही फायदा उठाया है। लोग तुम्हारे साथ गलत करते हैं। मेरे बच्चे, मैं तेरी हर पुकार सुनती हूँ और तेरे हर दुख से वाकिफ हूँ। याद रख, मेरी सच्ची पूजा सिर्फ मंत्रों में नहीं, बल्कि किसी असहाय की सेवा में बसती है। तेरा श्रद्धा से दिया गया एक एक रुपया सिर्फ एक दान नहीं, बल्कि किसी भूखे पेट के लिए भरपेट भोजन और मंदिर के बाहर आस लगाए बैठे लाचारों का सहारा बनता है। मेरी इस नई पावन पहल से जुड़कर तू भी इस पुण्य का भागीदार बन सकता है। सहयोग करना बेहद आसान है। बस इस पावन स्कैनर का एक स्क्रीनशॉट ले, अपना फोन पे पेटीएम ऐप खोल और गैलरी से स्कैनर फोटो सेलेक्ट करके आसानी से अपना योगदान दे। अपनी सामर्थ्य और खुशी से 51 121 551 या 1051 या 5051, जो भी तेरा मन कहे, मेरे चरणों में अर्पित कर। तेरा यह छोटा सा कदम किसी के जीवन में खुशियाँ लाएगा, और बदले में मैं तेरी तिजोरी और जीवन दोनों को सुख समृद्धि से भर दूंगी। मेरा सदा तेरे सिर पर हाथ है। तुम्हें बुरा तो लगता है कि जिनके लिए तुम इतना करते हो, जिनके लिए इतना सोचते हो, वही लोग जब तुम्हें धोखा देते हैं और तुम किसी से कुछ कहते नहीं हो, परंतु अंदर से तुम टूट जाते हो। मेरे बच्चे, तुम बहुत सच्चे और बहुत ही ज्यादा अच्छे हो। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे कुछ गुप्त शत्रु भी हैं जो तुम्हारा भला नहीं चाहते हैं।
वह तुम्हें खुश देखना नहीं चाहते, क्योंकि तुम जितने ही अच्छे होंगे उतने ही लोग जो बुरे होते हैं, बड़ा कार्य करते हैं, वह तुम्हारे मार्ग एक बाधा बनकर आएंगे। मेरे बच्चे सदैव याद रखना, कर्मों का फल अवश्य मिलता है। अच्छे कर्म करने पर मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ और तुम ही अच्छे फल प्राप्त कराना मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि तुम मेरे बताए गए मार्ग पर चलते हो। क्या तुम यह जानते हो, तुमसे भी कुछ कर्म गलत होने वाले होते हैं, परंतु मैं तुम्हारा हाथ थाम लेती हूँ। मैं तुम्हें हर बुरे कार्य को करने से बचाती हूँ। मेरे बच्चे, जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में इस वक्त हो रहा है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य छिपा हुआ है। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ही जल्दी रोते हो, तुम बहुत ही जल्द हार मान लेते हो, परंतु तो तुम यह तो जानते हो कि इस धरती पर जो होता है अच्छे के लिए होता है और उसके पीछे कुछ वजह होती है। मेरे होते हुए तुम दुखी क्यों होते हो मेरे बच्चे? तुम मेरी इतनी आराधना करते हो, मुझे तुम सच्चे दिल से मानते हो, तो फिर क्यों डरते हो? हर पल मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें मैं सदा तुम्हारे शत्रुओं से बचाती हूँ और आगे भी बचाती रहूं। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। तुम अपनी माता पर भरोसा रखो मेरे बच्चे। मैं जानती हूँ कि तुम भी यही तलाश कर रहे हो जो हर कोई करता है। हर कोई अपने लिए अच्छे मित्र, अच्छे साथी की तलाश करता है और वह उनके अच्छे गुण को ढूंढता है, परंतु एक ही व्यक्ति में तुम जो अच्छे गुण को ढूंढते हो वह तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरे बच्चे, संसार में कोई भी मनुष्य ऐसा है ही नहीं जिसमें तुम्हारे मन के अनुसार सारे गुण हो। ऐसे में यदि तुम किसी में सारे गुण ढूंढ लोगे तो कभी वह बंधन बंध ही नहीं पाता, क्योंकि मेरे बच्चे, कभी कभी जो जैसा है उसे वैसा स्वीकार करना ही अच्छा होता है। अगर आपको अपनी माता पर विश्वास है तो इस संदेश को कर दीजिए और कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। आपकी आत्मा माता रानी से जोड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना करें। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में कोई लालच नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है। तुम किसी के लिए जो भी करते हो पूरे दिल से करते हो, किंतु तुम्हारी भलाई के बदले तुम्हें केवल दुख और यातनाएं ही मिली है। तुम जिसका भी भला करना चाहते हो वही तुम्हारा शत्रु बन जाता है, इसलिए तुम्हारा मन दुखी हो जाता है। मेरे बच्चे, यह संसार का कड़वा सत्य है। यदि तुम किसी के लिए 10 अच्छे कार्य करोगे तो लोग भूल जाएंगे, किंतु यदि तुमने एक भी गलती कर दी तो तुम्हारी 10 अच्छाइयों पर भारी पड़ जाएगी। मेरे बच्चे, भलाई भुला दी जाती है और बुराई सदैव स्मृति में बनी रहती है, इसलिए लोगों को देखकर अपना मन छोटा मत करो। मेरे बच्चे, तुम अत्यंत सरल और सहज स्वभाव के हो। तुम्हारा हृदय अत्यंत कोमल है। तुम्हें बुराइयों से दूर और अपने पवित्र आत्मा में रहना अच्छा लगता है। तुम्हारा हृदय अत्यंत करुणा से भरा हुआ है, इसी कारण तुम सभी को नेक दिल समझते हो। मेरे बच्चे, तुम सभी को नेक दिल समझते हो। यह सच है तो लाइक करके दावा करो मेरे बच्चे। किंतु शत्रु तो तुम्हारे आसपास से ही बैठे हुए हैं जो प्रतिपल षड्यंत्र रच रहे हैं। अब समय जब वास्तविकता तुम्हारे सामने आ जाएगी, सबके नकाब उतर जाएंगे। कौन तुम्हारा अपना है? और यह संदेश किसी साधारण इंसान के लिए नहीं है। यह कोई सामान्य सूचना नहीं है और न ही यह उन करोड़ों संदेशों जैसा है जो हर पल इंटरनेट पर घूमते रहते हैं। यह एक दिव्य पत्र है, एक ब्रह्मांडीय चिट्ठी जिसका पता सीधे तुम्हारी आत्मा है। इसे समय और स्थान की सीमाओं से परे विशेष रूप से तुम्हारे लिए भेजा गया है। अगर आज तुम इसे सुन रहे हो तो समझ लो यह संयोग नहीं है। तुम्हारी आत्मा ने खुद इस संदेश को खींचा है।
लेकिन चेतावनी है, इसे हल्के में मत लेना। इसे सिर्फ एक और वीडियो समझकर आगे बढ़ गए तो शायद बाद में पछताना पड़े, क्योंकि कुछ अवसर जीवन में सिर्फ एक बार ही आते हैं और यह संदेश उन्हीं दुर्लभ अवसरों में से है। आज मुझे एक गहरी झलक दिखाई दे रही है। तुम्हारी जिंदगी के मंच पर कुछ लोग लौट कर आने वाले हैं। वही लोग जिन्होंने कभी तुम्हें दिल से स्वीकार नहीं किया, जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचे। उनकी नफरत साधारण जलन नहीं थी, बल्कि एक जहर थी जो उनके पूरे अस्तित्व में भरा हुआ था। तुम्हारी मुस्कान उन्हें चुभती थी, तुम्हारी तरक्की उनकी नींदें हराम कर देती थी। उन्होंने तुम्हारे लिए जाल बुने, बातें तोड़ी मरोड़ी, तुम्हारी छवि को गिराने की कोशिश की। अकेले तो उनमें हिम्मत नहीं थी, इसलिए हमेशा झुंड बनाकर तुम्हारे खिलाफ खड़े रहे। तुम्हें गिराने की योजना बनाते, तुम्हारे हर कदम पर निगाह रखते। तुम्हारी छोटी सी खुशी तक उन्हें चुभती थी। वे चाहते थे तुम्हारा आत्मविश्वास टूट जाए। मेरे बच्चे, मैं तेरी हर पुकार सुनती हूँ और तेरे हर दुख से वाकिफ हूँ। याद रख, मेरी सच्ची पूजा सिर्फ मंत्रों में नहीं, बल्कि किसी असहाय की सेवा में बसती है। तेरा श्रद्धा से दिया गया एक एक रुपया सिर्फ एक दान नहीं, बल्कि किसी भूखे पेट के लिए भरपेट भोजन और मंदिर के बाहर आस लगाए बैठे लाचारों का सहारा बनता है। मेरी इस नई पावन पहल से जुड़कर तू भी इस पुण्य का भागीदार बन सकता है। सहयोग करना बेहद आसान है, बस इस पावन स्कैनर का एक स्क्रीनशॉट ले। अपना फोन पे पेटीएम ऐप खोल और गैलरी से स्कैनर फोटो सेलेक्ट करके आसानी से अपना योगदान दे। अपनी सामर्थ्य और खुशी से 51 121 551 या 1051 या 5051, जो भी तेरा मन कहे, मेरे चरणों में अर्पित कर। तेरा यह छोटा सा कदम किसी के जीवन में खुशियाँ लाएगा और बदले में मैं तेरी तिजोरी और जीवन दोनों को सुख समृद्धि से भर दूंगी। मेरा सदा तेरे सिर पर हाथ है। तुम्हारा सिर झुक जाए और तुम खुद अपनी ही नजरों में गिर जाओ। लेकिन सच क्या हुआ? वे सब मिलकर भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाए। उनके वार तुम्हें चोट पहुंचाने के बजाय और मजबूत करते गए। उनकी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बन गई। जैसे झर अमृत में बदल गया हो, वैसे ही उनकी हर बुरी नजर तुम्हारे लिए आशीर्वाद बन गई। तुम्हारी आत्मा तपकर और भी उज्जवल हो गई। जैसे सोना आग में तपकर और भी शुद्ध हो जाता है, वैसे ही उनकी घृणा ने तुम्हें और भी पवित्र और शक्तिशाली बना दिया। तुमने उसी नकारात्मकता को सीढ़ी बना लिया और उसी से ऊंचाइयों तक पहुंच गए। यही देखकर वे और भी बेचैन हो गए। ब्रह्मांड का यही नियम है, जब कोई तुम्हारे खिलाफ बुरी सोच रखता है और तुम अपनी आत्मा से सच्चे बने रहते हो, तो वही ऊर्जा तुम्हारी ताकत में बदल जाती है। वे जितना तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं, उतना ही ब्रह्मांड तुम्हें ऊपर उठाता है। तो सुनो, अब समय आ गया है कि तुम पीछे मुड़कर उन छायाओं को मत देखो। वे लोग तुम्हारे अतीत का हिस्सा है। तुम्हारी आत्मा का तेज अब इतना प्रखर है कि उनकी अंधकारमय योजनाएं खुद उसी प्रकाश में झलकर खत्म हो जाएंगी। यह तुम्हारा दौर है। ब्रह्मांड तुम्हारे साथ खड़ा है। अब कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। उनकी हैरानी, उनकी हताशा अब उनके चेहरों पर साफ दिखाई देने लगी थी। वे समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा कैसे हो रहा है। वे जितना तुम्हें गिराने की कोशिश करते, तुम उतनी ही ऊंचाई पर पहुंच जाते। आज यह लोग घोर चिंता में डूबे हुए हैं। मैं उनके चेहरों को पढ़ सकता हूँ। उनके चेहरे पर वही एक सवाल मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है। अब हमारा क्या होगा? सब यह डर, यह चिंता, यह पश्चाताप अब उनके अस्तित्व पर हावी हो चुका है। यह दृश्य उन पर ही लागू होता है।
उन्होंने जो गड्ढा तुम्हारे लिए खोदा था, आज वे खुद उसी गड्ढे में गिर चुके हैं। अब परमेश्वर का उस सर्वोच्च शक्ति का संदेश बहुत स्पष्ट है, जैसे सुबह का सूरज। यह लोग जो कभी आपके खिलाफ एकजुट होकर एक सेना बनाकर तरह तरह के षड्यंत्र रचते थे, अब उनका अहंकार टूटने वाला है। वे अब आपके सामने आकर झुकेंगे। वे माफी की भीख मांगेंगे। उनकी आंखों में अब वह घृणा नहीं, बल्कि भय और पश्चाताप होगा। उनकी आवाज में अब वह कड़ी डेढ़ी वाहट नहीं, बल्कि गिदगिदाहट होगी। पहले यह मानते थे, उनका यह दृढ़ विश्वास था कि आपकी बर्बादी ही उनकी जीत है। वे तुम्हारी हार में अपना जश्न मनाना चाहते थे, लेकिन अब सच्चाई, नग्न सच्चाई एक विशाल पर्वत की तरह उनके सामने खड़ी है। उन्हें अब यह समझ आ चुका है कि तुम्हारी जीत ही उनकी असल हार है और तुम्हारी खुशी ही उनके लिए सबसे बड़ी सजा है। लेकिन सुनो, माँ काली कहती है, आदि शक्ति का यह संदेश है कि माफी पाना इतना आसान नहीं है। तुमने अपनी बड़ी आत्मा से, अपनी दयालुता से अगर इन्हें माफ कर दिया तो मैं भी इन्हें माफ कर दूंगी। लेकिन एक बात याद रखना, मेरे विधान में कर्म का हिसाब कभी शून्य नहीं होता। इनके कर्मों का हिसाब तो इन्हें पाई पाई करके चुकाना ही पड़ेगा। सबको अपने कर्मों का फल मिलता है। यह ब्रह्मांड का अटल नियम है। जो पाप का घड़ा भरता है, वह एक दिन जरूर फूटता है और उसकी छींटे भरने वाले के ही दामन को गंदा करती है। एक एक कर्म का, एक एक बुरे शब्द का, एक एक बुरी भावना का हिसाब इन्हें चुकाना होगा। आपके जीवन में बहुत जल्द, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, बहुत जल्द ऐसे लोग आएंगे जो एक बार नहीं बल्कि बार बार, सहस्त्र बार आपसे माफी मांगेंगे। उनकी आत्मा उन्हें तब तक चैन नहीं लेने देगी जब तक तुम उन्हें क्षमा ना कर दो। यह वही लोग हैं, जरा याद करो, यह वही चेहरे हैं जिन्होंने ना जाने कितनी बार आपको अपना निशाना बनाया, आपको टारगेट किया, तुम्हारी राहों में कांटे बिछाए, हर बार कोई ना कोई बुरी योजना बनाई। मुझे यहाँ तक दिख रहा है ऊर्जा के स्तर पर कि यह लोग आपके खिलाफ सिर्फ मानसिक या सामाजिक हमले ही नहीं कर रहे थे, वे आपके खिलाफ स्पिरिचुअल अटैक्स तक करते रहे। काली ऊर्जा, नकारात्मक मंत्रों और बुरी नजरों का प्रयोग किया गया ताकि तुम्हारी प्रगति रुक जाए, तुम्हारी ऊर्जा का स्रोत सूख जाए, यहाँ तक कि आपके वाहन तक को नहीं छोड़ते थे। मैं देख सकता हूँ कि वे तुम्हारे एक्सीडेंट के बारे में सोचते रहते थे। उनकी नकारात्मक सोच इतनी गहरी थी कि वे चाहते थे कि तुम जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो जाओ, ताकि तुम बिस्तर पर पड़ी डीडीएच जाओ, ताकि तुम अपने सपनों को कभी पूरा ना कर पाओ। इतनी गहरी, इतनी भयानक नकारात्मकता यह आपके लिए अपने दिलों में रखते थे। लेकिन देखो, यही तो तुम्हारी असली शक्ति है, यही तो तुम्हारी दिव्यता का प्रमाण है कि इन सब के बावजूद भी, इतने गहरे हमलों के बाद भी तुम आज सुरक्षित खड्डी डीहे हो। न केवल सुरक्षित बल्कि पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, कहीं ज्यादा आत्मविश्वासी और कहीं ज्यादा चमक रहे हो। उनकी हर चोट तुम्हें तराशने वाला हथौड़ा बन गई। उनके हर बार ने आपको तोड़ा नहीं बल्कि फौलाद की तरह और मजबूत बना दिया। यही आपकी जीत है और यही उनकी करारी हार है। मैं यहाँ साफ देख रहा हूँ, यह लोग अंदर से बेहद खोखले और असुरक्षित हैं। द आर इनसिक्योर। कुछ तो आपके आसपास के पड़ोस में ही है, वो जो तुम्हारे घर की हर आहट पर कान लगाए रखते हैं, वो जो तुम्हारी खिदतगी से झांक कर तुम्हारी खुशियों का हिसाब रखते हैं। मुझे यहाँ एक ऐसी महिला भी दिखाई दे रही है जिसकी ऊर्जा बहुत बेचैन है, बहुत परेशान है। वो बार बार आपको ही अपना निशाना बनाती रहती है। उसकी जिंदगी का शायद एकमात्र मकसद ही तुम्हारी निंदा करना, तुम्हारी बुराई करना रह गया है। और यह सिर्फ एक नहीं है, जैसा मैंने पहले कहा,
मुझे यहाँ झुंड दिखाई दे रहे हैं। हाँ, यह झुंड कभी परिवार से आते हैं। तुम्हारे अपने खून के रिश्तों में से कोई ऐसा हो सकता है। कभी रिश्तेदारों से जो तुम्हारी खुशी में शरीक होने का नाटक करते हैं, पर पीठ पीछे छुरा घूमते हैं। कभी पड़ोस से और कभी काम करने की जगह से, जहां तुम्हारी तरक्की किसी की आंखों में कांटे की तरह छुपती है। लेकिन इन सब की प्रवृत्ति एक जैसी है, नीच और ईर्ष्यालु। पर याद रखिए, परमेश्वरी माँ, वो जगत जननी, वो सब देख रही हैं। उनकी हजारों आंखें हर पल सब कुछ देख रही हैं। और अब वो दिन आने वाला है, वो समय की घड़ आ चुकी है, जब यह सब आपके सामने घुटनों पर झुकेंगे, आपके चरणों में आकर माफी मांगेंगे। हाँ, यहाँ पर एक बहुत बड़ा कंफर्मेशन आ चुका है। ऊर्जा का प्रवाह बदल गया है। यह भविष्यवाणी बदल रही है और तेजी से तुम्हारी ओर आ रही है। दिव्य शक्ति ने आपके जीवन की पटकथा को फिर से लिख दिया है और इस नए अध्याय में तुम्हारी विजय का उत्सव है। आपके भावनाओं के साथ बहुत खेला गया। इन लोगों ने सिर्फ तुम्हें नहीं, तुम्हारे पूरे परिवार को तकलीफ दी। उन्होंने आपकी खुशी छीनने की कोशिश की। मेरे बच्चे, मैं तेरी हर पुकार सुनती हूँ और तेरे हर दुख से वाकिफ हूँ। याद रख, मेरी सच्ची पूजा सिर्फ मंत्रों में नहीं, बल्कि किसी असहाय की सेवा में बसती है। तेरा श्रद्धा से दिया गया एक एक रुपया सिर्फ एक दान नहीं, बल्कि किसी भूखे पेट के लिए भरपेट भोजन और मंदिर के बाहर आस लगाए बैठे लाचारों का सहारा बनता है। मेरी इस नई पावन पहल से जुड़कर तू भी इस पुण्य का भागीदार बन सकता है। सहयोग करना बेहद आसान है। बस इस पावन स्कैनर का एक स्क्रीनशॉट ले, अपना फोन पे पेटीएम ऐप खोल और गैलरी से स्कैनर फोटो सेलेक्ट करके आसानी से अपना योगदान दे। अपनी सामर्थ्य और खुशी से 51 121 551 या 1051 या 5051, जो भी तेरा मन कहे, मेरे चरणों में अर्पित कर। तेरा यह छोटा सा कदम किसी के जीवन में खुशियाँ लाएगा और बदले में मैं तेरी तिजोरी और जीवन दोनों को सुख समृद्धि से भर दूंगी। मेरा सदा तेरे सिर पर हाथ है। एक हंसते खेलते मुस्कुराते परिवार को उन्होंने रोने पर मजबूर किया। तुम्हारे घर की शांति को भंग करने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन तुमने धैर्य रखा। मैं तुम्हारे धैर्य के स्तर को, तुम्हारी सहनशीलता को सलाम करता हूँ। यह कोई साधारण धैर्य नहीं था, यह एक साधक का धैर्य था, एक भक्त की सहनशीलता थी। आपने सब कुछ सहा मगर टूटे नहीं। आपने ईश्वर पर, अपनी माँ पर, अपनी आदि शक्ति पर अटूट भरोसा रखा और लगातार आगे बढ़ते रहे। आपको शायद अंदर ही अंदर पहले से ही यह पता था, तुम्हारी आत्मा तुम्हें यह संदेश दे रही थी कि आज जो भी मेरे साथ हो रहा है, यह अस्थायी है। कल इसका न्याय स्वयं परमेश्वरी मांग करेंगी। और जब ब्रह्मांड बदला लेता है, जब प्रकृति न्याय करती है, तो वह बड़े, अजीब और रहस्यमयी ढंग से लेती है। सामने वाले को समझ भी नहीं आता कि अचानक यह विपत्ति का पहुंच पड़ा। उसे पता ही नहीं चलता कि यह दुर्भाग्य की लहर कहां से आई और उसे डुबोकर कहां ले गई। अब वही होने वाला है, क्योंकि मैं आपको देख रहा हूं, तुम्हारी ऊर्जा को महसूस कर रहा हूं। तुम गहरे भक्ति भाव में डूबे हुए हो। माँ काली काल रात्रि जैसी उग्र और शक्तिशाली शक्तियाँ तुम्हारे साथ ढाल बनकर खड़ी हैं। और सच कहूँ, अब तुम्हारी ऊर्जा का स्तर ऐसा हो चुका है कि अगर कोई तुम्हारा दिल गलती से भी दुखा देता है तो प्रकृति उससे बदला जरूर लेती है, और इतना जोरदार बदला लेती है कि सामने वाला कहीं का नहीं रहता। यह तुम्हारी भक्ति का, तुम्हारी सच्चाई का, तुम्हारी दुआओं का असर है। हाँ, तुम्हारे दिल से निकली हुई वो मूक प्रार्थनाएं,
वो आंसू जो तुमने अकेले में बहाए थे, वो सीधे परमेश्वरी तक पहुंची है। यही वजह है कि जिसने भी आपको रुलाया है, जिसने भी तुम्हारी आंखों में आंसू दिए हैं, वह इंसान अब खून के आंसू रोएगा और जल्दी ही रोएगा। कोई बचने वाला नहीं है। आपके भीतर जो धैर्य का बीज था, वह अब एक विशाल वृक्ष बन चुका है और अब वह फल देने वाला है। वह दिन आ चुका है जब आपके दुश्मन आपके सामने रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे। आपने कभी अपनी आत्मा से कहा था ना, कभी ईश्वर से यह प्रार्थना की थी ना, मैं अपनी आंखों से देखूंगा, देखूंगी। जिस दिन यह लोग मेरे सामने खून के आंसू रोएंगे, तो वह भविष्यवाणी अब सच होने जा रही है। तुम्हारे नफरत करने वाले अभी बहुत सारी अनजान मुसीबतों से गुजर रहे हैं। वे तुम्हें यह बताना नहीं चाहते। वे दुनिया के सामने मजबूत होने का दिखावा कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वे टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्हें खुद यह एहसास हो चुका है कि यह सब उनके कर्मों का ही फल है। उन्हें संकेत मिल चुके हैं। ब्रह्मांड ने सीधा उन्हें इंगित किया है। तुमने एक पवित्र आत्मा का दिल दुखाया। तुमने उसके साथ गलत किया। अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। किसी ने अपनी किस्मत खो दी है। कोई अपनी नौकरी, अपना व्यापार गवा बैठा है। किसी की तरक्की पर पूर्ण विराम लग गया है। किसी के घर से हंसी और खुशी छीन गई है, क्योंकि उन्होंने आपके जीवन में बहुत दखल दिया था। उन्होंने आपकी भावनाओं का मजाक उड़ाया था। उन्होंने भरी महफिल में आपकी बेइज्जती करने की कोशिश की थी। अब उनकी बारी है। वे छोड़े नहीं जाएंगे। उन्हें हर हाल में, हर कीमत पर अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। और यहीं पर मैं साफ देख पा रहा हूँ, उनकी चेतना में यह बात उतर चुकी है। उन्हें अब यह समझ आ चुका है। हाँ, ऊपर से कहीं ना कहीं से उन्हें यह संकेत मिल चुका है कि उनके बुरे दिन शुरू हो गए हैं। और यह तो अभी बस शुरुआत है। और अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ, एक बहुत ही सुंदर और सकारात्मक बात। आपके घर में कोई बहुत बड़ा उत्सव आने वाला है। कोई बहुत बड़ी खुशखबरी आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही है। एक ऐसी खुशखबरी जिसका आप शायद सालों से, लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। आप लोग मुझे सचमुच बड़े स्तर पर खुशियां मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, कैलेंडर में अभी दिवाली तो नहीं है, लेकिन तुम्हारी ऊर्जा को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे आपकी असली दिवाली अब आने वाली है। और कौन जाने यह संदेश आपके पास दिवाली के आसपास ही पहुंचे या किसी और खास मौके पर, क्योंकि जब भी आप कोई दिव्य संदेश या रीडिंग सुनते हैं तो वह संयोग नहीं होता। जय माता दी भक्तों, कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में जाकर अपने अपने विचार जरूर बताएं और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें, जिससे कि अच्छी अच्छी वीडियो बनाने में विचार अच्छे आएँ और हम और बेहतर बना सकें। तो अपनी कमेंट ज़रूर करें।